हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एसबी एजुकेशन क्लासेस पर। इस वीडियो में हम क्लास 10 ज्योग्राफी के निर्माण उद्योग चैप्टर से टॉप 42 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आपके एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आप जो है अपने एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है? ये चार ऑप्शन में कौन है जो उपभोक्ता उद्योग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चीनी उद्योग। ये उपभोक्ता उद्योग है। अगला सवाल है, भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ है? तो वो भोपाल त्रासदी में जो है मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ है। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? इनमें चार ऑप्शन है, आपको बताना कि इनमें से कौन सा उद्योग है जो कृषि पर आधारित नहीं है। तो सूती वस्त्र उद्योग ये तो कृषि पर आधारित है, चीनी भी जो है ये भी जो है कृषि पर आधारित है, जूट वस्त्र भी ये भी कृषि पर आधारित है, लेकिन सीमेंट उद्योग ये कृषि पर आधारित नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से कौन औद्योगिक अवस्थिति का कारक नहीं है? इनमें से कौन औद्योगिक अवस्थिति का कारक नहीं है? ऑप्शन है बाजार, जनसंख्या, पूंजी और ऑप्शन डी है ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जनसंख्या। यानी कि औद्योगिक अवस्थिति का कारक नहीं है कौन? तो जनसंख्या नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, हुगली किस औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है? हुगली जो है ये किस औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोलकाता हावड़ा का केंद्र है हुगली। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? ये चार ऑप्शन में छोटे पैमाने का उद्योग कौन है? तो खिलौना उद्योग ये बहुत ही छोटे पैमाने का उद्योग है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा उद्योग आता है? तो बोकारो लो इस्पात उद्योग ये सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8, भारत में सबसे पहले स्थापित लो इस्पात कंपनी निम्नांकित में कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टाटा लो इस्पात कंपनी। ये जो है भारत में सबसे पहले स्थापित लो इस्पात कंपनी है, आपको याद रखना है। अगला सवाल है, पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई थी, क्यों? यानी कि पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित क्यों किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि मुंबई एक पतन है इसलिए वहां पे स्थापित किया गया था। यह कपास उत्पादक क्षेत्र के निकट स्थित था मुंबई। और ऑप्शन सी है, मुंबई में पूंजी उपलब्ध थी इसलिए जो है मुंबई में पहली आधुनिक सूती मिल जो है स्थापित किया गया था, क्योंकि वहां पे साधन उपलब्ध था इसलिए वहां पे जो है उद्योग स्थापित किया गया था। अगला सवाल है, नेपानगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो नेपानगर जो है ये अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है नेपानगर? तो अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है, आपको याद रखना है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 11, राउरकेला इस्पात उद्योग है। राउरकेला इस्पात उद्योग कहाँ है? तो ये उड़ीसा में है। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12, मूरी किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? मूरी जो है ये किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो ये एल्युमिनियम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है मूरी। अगला सवाल है, सलेम स्टील प्लांट कहाँ है? सलेम स्टील प्लांट जो है ये कहाँ है? तो ये झारखंड में है। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है, भिलाई लोहा और इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? भिलाई लोहा और इस्पात संयंत्र ये कहाँ स्थित है? तो ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15, अंगूरा ऊन किसके रोए से प्राप्त किया जाता है? अंगूरा ऊन जो है ये किसके रोए से प्राप्त किया जाता है? तो ये खरगोश को रोए से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है, भारत का बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है? तो भारत का बर्मिंघम जो है ये जमशेदपुर को कहा जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर।
अगला सवाल है, भारत में सूती कपड़ों की महानगरी किस नगर को कहा जाता है? सूती कपड़ों की महानगरी किस नगर को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मुंबई को कहा जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है, भारत की सिलिकॉन नगर, जिसे हम कहते हैं सिलिकॉन वैली या फिर इलेक्ट्रिक उद्योग की राजधानी, किस शहर को कहा जाता है? भारत की सिलिकॉन नगर या सिलिकॉन वैली या इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है बेंगलुरु शहर को। किसको कहा जाता है? बेंगलुरु। अगला सवाल है, पश्मीना ऊन किस जंतु से प्राप्त होता है? पश्मीना ऊन ये किस जंतु से प्राप्त होता है? तो बकरी से प्राप्त होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है, भिलाई इस्पात संयंत्र बोकारो इस्पात कारखाना किस देश के सहयोग से बना है? भिलाई इस्पात संयंत्र या बोकारो इस्पात कारखाना ये किस देश के सहयोग से बना है? तो ये अमेरिका के सहयोग से बना है। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है, राउरकेला इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से बना है? तो राउरकेला इस्पात संयंत्र ये जर्मनी के सहयोग से बना है, आपको याद रखना है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 22, दुर्गापुर इस्पात कारखाना किस देश के सहयोग से बना है? तो दुर्गापुर इस्पात कारखाना ये ब्रिटेन के सहयोग से बना है। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है, देश का सबसे बड़ा पोत परागन है, देश का सबसे बड़ा पोत परागन कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोच्चि है। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है, देश का प्रथम वस्त्र पार्क कहाँ स्थापित किया गया? तो देश का प्रथम वस्त्र पार्क जो है ये तमिलनाडु, जिसे कहते हैं तिरुपुर में स्थापित किया गया। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 25, भारत में सबसे पहला सीमेंट कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? तो भारत में सबसे पहला सीमेंट कारखाना ये चेन्नई में स्थापित किया गया। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है, सिंदरी उर्वरक कारखाना है, सिंदरी उर्वरक खाना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, झारखंड में। सिंदरी उर्वरक खाना कहाँ है? झारखंड में। अगला सवाल है, दम घोंट गैस कहलाता है, दम घोटू गैस जिससे दम घुट जाता है, कौन सा गैस है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड CO है, आपको याद रखना है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 28, डीजल चलित रेल इंजन बनाने का कारखाना कहाँ है? डीजल से चलने वाला रेल इंजन बनाने वाला कारखाना कहाँ है? तो ये वाराणसी में है। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है, जूट से बने सामान का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, जूट से बने सामान का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो ये पश्चिम बंगाल है। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 30, देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं? तो देश में 7 विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 32, पारादीप पतन किस राज्य में स्थित है? तो पारादीप पतन ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है, इनमें कहाँ स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लोहा इस्पात का कारखाना खुला? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लौह इस्पात का कारखाना कहाँ खुला? तो राउरकेला में खुला। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? कौन सा उद्योग है जो चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? तो वो है सीमेंट उद्योग, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 35, मोरमुगाओ बंदरगाह कहाँ है? मोरमुगाओ बंदरगाह ये कहाँ है? तो ये गोवा में है। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 36, कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? तो कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र ये गुजरात में है। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है, भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी कहाँ स्थापित किया गया? तो भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी ये बर्नपुर में स्थापित किया गया। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है, इन्नौर बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो इन्नौर बंदरगाह ये तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर।
अगला सवाल है, भारत में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित किया गया? तो भारत में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग जो है कोलकाता में स्थापित किया गया। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है, बोकारो स्टील प्लांट किस पंचवर्षीय योजना में बना? बोकारो स्टील प्लांट ये किस पंचवर्षीय योजना में बना? तो ये तीसरी पंचवर्षीय योजना में बना। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 40, बोकारो स्टील प्लांट किस पंचवर्षीय योजना में बना? तो बोकारो स्टील प्लांट ये तीसरी पंचवर्षीय योजना में बना। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है, अधिकांश लौह इस्पात केंद्र भारत के किस क्षेत्र में स्थापित है? तो ये आपको कमेंट में बताना है कि ये किस क्षेत्र में स्थापित है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से कौन सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुंबई ये सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है। तो ये था 42 क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो कमेंट कर दीजिए, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। धन्यवाद।